खबर पर लगी मोहर। आज ही होगा हरियाणा मंत्रिमंडल का पहला विस्तार। शाम 4:30 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नाडा साहिब गुरुद्वारे में टेका माथा। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले 10 साल की उपलब्धियों को लेकर जाएंगे जनता के सामने, जीतेंगे 10 की 10 लोकसभा सीटें। पूर्व मंत्री अनिल विज से मिले बिना ही अंबाला से रवाना हुए सीएम नायब सिंह सैनी। नई सरकार के गठन से ही नाराज हैं विज। पहले सीएम से कही थी विज से मुलाकात की बात। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी बरकरार, बोले मुझे मंत्रिमंडल विस्तार की कोई जानकारी नहीं। घरौंडा में बीजेपी के प्रोग्राम की भी कोई जानकारी नहीं। जेपी नड्डा का हरियाणा दौरा, घरौंडा में रैली कर बीजेपी करेगी चुनावी आगाज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल का रोड शो। कांग्रेस नेता चित्रा सरवारा का बीजेपी पर वार, कहा हरियाणा में सीएम का चेहरा बदला, बता रहा है कि बीजेपी के खिलाफ चल रही है हवा, कांग्रेस की जीत का दावा। लोकसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस का मंथन, वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मैनिफेस्टो को हो सकता है फाइनल। शाम को चुनाव कमेटी की मीटिंग में उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट पर लग सकती है मुहर। हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे मंत्रिमंडल विस्तार की कोई जानकारी नहीं है। विज ने कहा कि मैं किसी से नाराज नहीं हूं। घरौंडा में जो बीजेपी का प्रोग्राम है जिसमें आज जेपी नड्डा पहुंचने हैं, उन्होंने उस पर कहा कि घरौंडा में जो बीजेपी का प्रोग्राम है उसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। सरकार और पार्टी गतिविधियों से दूर है विज। तो जब से नायब सिंह सैनी सीएम बने हैं तब से अनिल विज की नाराजगियों की खबरें लगातार सामने आती रही, लेकिन उसके बाद विज का बयान सामने आया कि वो नाराज नहीं है, लेकिन पार्टी द्वारा जो भी गतिविधियां की जा रही है उसकी उन्हें जानकारी भी नहीं है। आज घरौंडा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचने हैं, लेकिन इसके बारे में भी गृह मंत्री अनिल विज को कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं किसी से नाराज भी नहीं हूं। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। जब आपने पहले भी कहा है कि कोई नाराजगी नहीं है, अब भी वही बात है कायम है। अरे मैं कोई नाराजगी नहीं। आज चुनावी रैली में अगर देखा जाए तो जेपी नड्डा खुद घरौंडा के कमाल सम्मान में आ रहे हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहली रैली के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या आपके शामिल होने की कोई उम्मीद है या आपको कोई नहीं? मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी होएगी जहाँ जाऊँगा जाया करेंगे। अभी तो मैं फिलहाल चंडीगढ़ जा रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं जानकारी है। भी होने जा रहा है तो नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। जब आपने पहले भी कहा है कि कोई नाराजगी नहीं है, अब भी वही बात है कायम। अरे मैं कोई नाराजगी नहीं। आज चुनावी रैली में अगर देखा जाए तो जेपी नड्डा खुद घरौंडा के कमाल सम्मान में आ रहे हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहली रैली के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या आपके शामिल होने की कोई उम्मीद है या आपको कोई नहीं? मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी होएगी जहाँ जाऊँगा जाया करेंगे। अभी तो मैं फिलहाल चंडीगढ़ जा रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं जानकारी है। ये तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित जो है वो लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि अनिल विज बार बार कह रहे हैं कि वो नाराज नहीं है, लेकिन पार्टी द्वारा जो भी गतिविधियां की जा रही है उनकी भी कोई जानकारी विज को यहां नहीं दी जा रही है।
मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वहीं घरौंडा में जो रैली हो रही है जिसमें जेपी नड्डा खुद आ रहे हैं उसकी भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो वो स्पष्ट आदमी है, वो लगातार यही बात कहते हैं, जो बात उनके जहन में होती है वही बात उनके मुंह पर होती है। तो वही बात है कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि जो मीडिया के माध्यम से या दूसरे लोगों के माध्यम से जानकारी मिलती है उस जानकारी को वो जानकारी नहीं मानते, क्योंकि अगर सीधा संपर्क उनसे कोई किया जाता है तो उसको वो कहते हैं कि हाँ उन्हें जानकारी है, उन्हें न्योता आया था। तो इसी तरह से मंत्रिमंडल की बात है। और वहीं लोकसभा की जो रैली होने जा रही है करनाल के अंदर, घरौंडा के अंदर, जो करनाल लोकसभा के अंदर आता है, तो उसकी भी उन्होंने कहा कि कोई साफ जानकारी नहीं है। तो वो साफ तौर पर यही कहते हुए नाराजगी जो है वो अब दिख तो रही है, लेकिन वो लगातार यही कह रहे हैं कि कोई नाराज नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है और मैं किसी से नाराज नहीं हूं। लेकिन जिस तरह का मामला चला है, और वो नायब सिंह सैनी जिस दिन से मुख्यमंत्री बने थे उसी दिन से चला था, उनका नाम अनाउंस हुआ उसी टाइम से वो नाराज होकर के बाहर आ गए थे और तब से लेकर लगातार अभी तक ये ही सिलसिला चलता जा रहा है। जी अंकित, बार बार जिस दिन नायब सिंह सैनी सीएम बने थे उस दिन पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा था कि विज को मना लिया जाएगा, वो मान जाते हैं। लेकिन क्या जिस तरह से पार्टी गतिविधियां हो रही हैं, जानकारी नहीं मिल रही है, क्या मनाने की कोशिश जो है वो नहीं की जा रही है? मनाने की कोशिशें कितनी की गई है, किस लेवल पे की गई है, हालांकि उसका तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक प्रॉपर कोशिश हो सकती है मनाने की वो अभी नहीं की गई। तो वो अगर कोशिश नहीं की गई है तो वो भी कहीं ना कहीं जिद्दी कह सकते हैं कि वो भी अपनी बात के ऊपर अड़े हुए हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था, उसी समय निकल आए थे जब नायब सिंह सैनी का नाम मुख्यमंत्री के लिए आया कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, और वो तुरंत बाहर आ गए थे। और जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा दिल्ली से जो पर्यवेक्षक आए हैं वही आपको बताएंगे। तो उन्होंने अपनी जो नाराजगी है वो खुल करके जाहिर कर दी थी। हालांकि पार्टी के प्रति उनकी कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी का अनन्य भक्त हूं, पार्टी के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। लेकिन दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती। अगर वो पार्टी के अनन्य भक्त है तो जो मुख्यमंत्री बनाने का फैसला है वो भी पार्टी का ही है, फिर वो फैसले को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं दोनों बातों में कंट्रोवर्सी है। और अब वो साफ ये कहते हुए नजर आए कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूं और चंडीगढ़ विधानसभा में जाऊंगा, वहां विधानसभा अध्यक्ष से बात करूंगा कि जो विधायकों की कमेटियां होती है उनके अंदर उनको शामिल किया जाए, जो कि एक विधायक का अधिकार है, और इसके बहाने वो चंडीगढ़ भी आते जाते रहेंगे। जी शुक्रिया अंकित, ज्यादा जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। तो अनिल विज का बयान सामने आया जहां उन्होंने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आज शाम 4:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, जिसके बारे में भी अनिल विज ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। घरौंडा में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के आ रहे हैं, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो घरौंडा पहुंच रहे हैं, जिसकी भी अनिल विज ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो पार्टी गतिविधियों से काफी दूर नजर आ रहे हैं अनिल विज। वहीं पूर्व मंत्री अनिल विज से सीएम नायब सैनी नहीं मिले हैं। विज से मुलाकात के बिना ही वो अंबाला से रवाना हो गए। नई सरकार के गठन के बाद से ही विज नाराज हैं और सीएम से मुलाकात की बात की थी। हालांकि खुद विज नाराजगी की बात को नकार चुके हैं। तो सीएम नायब सिंह सैनी अंबाला से गुजरे, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो अनिल विज से मुलाकात करेंगे, लेकिन उन्होंने विज से मुलाकात नहीं की है। हालांकि खुद विज ने कहा कि उनके छोटे भाई हैं नायब सिंह सैनी, और उम्मीद जताई थी कि वो सरकार बेहद अच्छे से चलाएंगे, और ये भी कह चुके हैं कि मैं नाराज नहीं हूं। लेकिन ना ही नायब सिंह सैनी उनसे मिले। हालांकि उनके ही सीएम बनने के बाद से अनिल विज नाराज हैं, नाराजगी से मना कर रहे हैं बार बार, लेकिन पार्टी गतिविधियों से बहुत दूर है। किसी भी गतिविधि की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वो पूर्व में गृह मंत्री रह चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की भी उन्हें यहाँ जानकारी नहीं है, जिसकी खबरें आ रही हैं कि वो आज हो जाएगा। और इसी के साथ साथ घरौंडा में जो बीजेपी आज शंखनाद करेगी, चुनावी शंखनाद करेगी, खुद जेपी नड्डा वहां पहुंच रहे हैं, उसके बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और नायब सिंह सैनी अंबाला से गुजरे, उन्होंने कहा था कि वो मिलेंगे, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की है। देखिए, मैं यहाँ से करनाल की तरफ जा रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं यहाँ नड्डा साहब के अंदर भी
कितनी भारी संख्या के अंदर कार्यकर्ताओं का जो उत्साह, जो जोश देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से जिस रास्ते से निकलेंगे उस रास्ते को ऊपर कार्यकर्ता वो स्वागत के लिए और एक जोश की 10 की 10 हमने लोकसभा की सीटें। देखिए कैंट से भी जाएंगे, अनिल विज साहब हमारे नेता हैं, हमारे आदरणीय हैं और उनका लगातार मार्गदर्शन पहले भी मिलता रहा है और आगे भी आदरणीय अनिल विज जी का आशीर्वाद हम लेकर के इस चुनावी बेला को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे साथ हमारी यहाँ से प्रत्येक देखिए मैं यहाँ से करनाल की तरफ जा रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं यहाँ नोएडा साहब के अंदर भी। और अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आपको बता दें कि न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। आज हरियाणा मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हो जाएगा। आज शाम 4:30 बजे विस्तार हो जाएगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हो चुकी हैं। सरकार ने एक औपचारिक निमंत्रण भी जारी कर लिया है। आपको बता दें कि 7 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। आज जो है वो राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और सैनी कैबिनेट का जो है वो विस्तार हो जाएगा। खबर यह है कि 7 मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ अंकित दुदानी लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, आज 7 मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं। कौन कौन वो मंत्री होंगे जो कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल, आज मंत्रिमंडल का विस्तार 4:30 बजे होगा और 4:30 बजे जब मंत्रिमंडल की शपथ होगी तो उसके अंदर प्रमुख रूप से जो नाम है वो डॉक्टर अभय सिंह यादव का है। नांगल चौधरी से विधायक हैं, लगातार उनका नाम मंत्रिमंडल के लिए चलता रहा है, लेकिन आज तय है कि वो शपथ लेंगे। वो नारनौल से निकल चुके हैं और चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, तो वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। उसके साथ ही सुभाष सुधा कुरुक्षेत्र से विधायक है, थानेसर से विधायक है, वो शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। उसके साथ ही जो नैनपाल रावत है, निर्दलीय विधायक हैं, वो शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। उसके साथ ही सीमा त्रिखा जो कि वल्लभगढ़ से विधायक हैं, उनका जो शपथ लेना तय माना जा रहा है कि वो भी शपथ लेती हुई महिला कोटे से वो शपथ लेती हुई नजर आएंगी। उसके साथ ही पानीपत ग्रामीण से विधायक है महिपाल ढांडा, उनका भी नाम जो चल रहा है कि वो भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। साथ ही एक जो पूर्व में मंत्री रहे कमल गुप्ता, उनका नाम फिर से आ रहा है कि वो भी एक बार फिर से मंत्रिमंडल की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। जी, तो आपसे यहाँ पर जातिगत और क्षेत्रीयगत जो चीजें हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक महिला को भी जगह दी गई है। तो क्या यहाँ पर जातिगत और क्षेत्रीयगत सूत्र जो है उन्हें साधने की कोशिश बीजेपी द्वारा की गई? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि निर्दलियों को बनाना जरूरी है। उसमें नैनपाल रावत का नाम आ रहा है। नैनपाल रावत या संजय सिंह सोहना से विधायक, दोनों राजपूत समाज से आते हैं, तो दोनों में से एक को विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। वहीं महिला कोटे से आती है सीमा त्रिखा, तो उनको मंत्री बनाया जाएगा। उसमें ब्राह्मण जो है और पंजाबी जो है, दोनों जो वर्ग है वो सेटिस्फाई होते हैं। वहीं सुभाष सुधा जो है कुरुक्षेत्र थानेसर से विधायक है, उनके मंत्री बनाने से जो एक पंजाबी समुदाय है वो सेटिस्फाई होता है। कमल गुप्ता जो है वो बनिया समुदाय से आते हैं, तो उनको बनाने से बनिया समुदाय सेटिस्फाई होता है। वहीं विशंबर वाल्मीकि का नाम भी है, तो वाल्मीकि समाज से भी एक मंत्री बनाया जा सकेगा, तो विशंबर वाल्मीकि का नाम उसके अंदर शामिल है। तो कहीं ना कहीं जो है वो पूरा एक 2 जाट मंत्री ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। उसमें रणजीत सिंह चौटाला है और जेपी दलाल है, लेकिन महिपाल ढांडा का भी नाम आ रहा है कि महिपाल ढांडा को भी मंत्री बना करके जाटों की नाराजगी भी सरकार नहीं लेना चाहती, इसलिए 3 जाट मंत्री सरकार के अंदर शामिल किए जा सकते हैं। जी, शुक्रिया अंकित, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आज मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। एक महिला को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। जातिगत और क्षेत्रीयगत चीजों को साधने की कोशिश यहां बीजेपी द्वारा की जाएगी। तो बड़ी खबर, 7 मंत्री आज शपथ लेंगे। न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। आज शाम 4:30 बजे तक मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं और इस बार सरकार द्वारा औपचारिक निमंत्रण भी जारी कर दिया जा चुका है। और अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि आज जेपी नड्डा चुनावी बिगुल जो है वो फूंकेंगे। घरौंडा में रैली होगी जिसमें जेपी नड्डा शामिल होंगे। 12 बजे घरौंडा की अनाज मंडी में ये रैली होगी। रैली से पहले सीएम सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल का रोड शो होगा।
करनाल विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव है। करनाल लोकसभा से मनोहर लाल जो है वो पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो जेपी नड्डा पहुंचेंगे। रैली से पहले सीएम सैनी और पूर्व सीएम एक साथ जो है वो रोड शो करेंगे। करनाल विधानसभा पे उपचुनाव भी है इस बार और घरौंडा रैली से आगाज होगा बीजेपी के चुनावी शंखनाद का। तो बड़ी खबर, जहां आज जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे और करनाल में लोकसभा चुनाव है, उपचुनाव है। तो यहां से मनोहर लाल को जो है बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो करनाल पहुंचेंगे आज जेपी नड्डा। हिमांशु, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त हैं? बिल्कुल सुजाता, अगर बात की जाए रैली की तो करनाल के घरौंडा में ये रैली होने जा रही है। घरौंडा सेंटर पॉइंट पड़ता है करनाल और पानीपत का, और इस वक्त हम रैली स्थल पर हैं। करीब 1 बजे जेपी नड्डा, नायब सैनी जो सीएम हैं और साथ ही साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल पहुंचेंगे और मंच पर आप देख सकते हैं हरविंदर कल्याण जो बीजेपी के विधायक है, राम कुमार कश्यप बीजेपी के विधायक है, महिपाल ढांडा बीजेपी के विधायक, अर्चना गुप्ता महामंत्री बीजेपी के संगठन की, और संजय भाटिया जिन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया है लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फिर भी बरकरार है। और अगर पब्लिक की बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर भारी संख्या में जो लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और अभी करीब 1 बजे के आसपास यहां पर जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे। उससे पहले करनाल जिले में अलग अलग 13 पॉइंट है जहां पर स्वागत होगा सीएम नायब सिंह सैनी का, साथ ही साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल का, क्योंकि मनोहर लाल लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं, करनाल लोकसभा से वो उम्मीदवार हैं। और ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार उनके सामने मैदान में उतरता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना जोश है आज की इस रैली को? हमारे घरौंडा विधायक रविंदर कल्याण दिन रात के प्रयासों से आप देख रहे हैं कितना जनता भारी उत्साह के साथ मोदी जी को 400 पार लाने के लिए जन सलाब से एकत्रित हुई है। आज मनोहर लाल जी पहली बार आएंगे, मुख्यमंत्री जी भी पहली बार आएंगे, उनका ढोल बाजे नगाड़ों से स्वागत कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे, कितना जोश है आज की रैली में? आज की रैली में इतना ज्यादा जोश है कि पूरा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पूरे दिलो जान के साथ भारतीय जनता पार्टी की रैली में पहुंचा है। माह रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, उसको भी देखते हुए रैली में पहुंच रहे हैं। इतना मुसलमानों का अंदर जोश है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। शुरुआत जो करनाल के घरौंडा से होने जा रही है, बीजेपी के चुनावी प्रचार की शंखनाद यहां से होने जा रहा है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी अपना कौन सा उम्मीदवार मनोहर लाल के आगे उतारती है, क्योंकि 9.5 साल मनोहर लाल सीएम रहे, करनाल से वो विधायक भी रहे। अब वहां पर उपचुनाव भी होना है, कौन सा उम्मीदवार उपचुनाव में उतरता है, क्या नायब सिंह सैनी उतरते हैं या फिर कोई और उम्मीदवार होता है। लेकिन लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी पार्टी इस वक्त आत्मविश्वास से लबरेज है और मंच पर काफी नेता पहुंच चुके हैं। और मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी का जो रोड शो है वो करनाल जिले में एंटर कर चुका है, यानी कि कुरुक्षेत्र और करनाल का जो पॉइंट है समाना बाहु, वहां पर एंटर कर चुके हैं। और करीब 13 लोकेशंस हैं जहां पर अलग अलग बीजेपी के कार्यकर्ता। जी शुक्रिया हिमांशु ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आज जेपी नड्डा जो है वो घरौंडा पहुंचेंगे। करनाल सीट पर जो है आज अब उपचुनाव होगा और बीजेपी द्वारा वहां से मनोहर लाल को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। तो आज रोड शो भी करेंगे सीएम सैनी और उनके साथ पूर्व सीएम मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर। अब रुख करेंगे अगली अहम खबर का। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है और कांग्रेस मुख्यालय में आज CWC की बैठक है। मैनिफेस्टो को मंजूरी दी जाएगी। इसी के बाद CEC की बैठक होगी जो आज शाम 4 बजे होगी। CEC की बैठक में उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय होंगे। अभी तक 2 सूची कांग्रेस द्वारा जारी कर दी जा चुकी है और इसमें आज CEC की बैठक है 4 बजे। तो तीसरी सूची को लेकर भी यहाँ पर
सूची जो है वो सामने आ सकती है, तीसरी सूची भी। लेकिन इससे पहले CWC की बैठक है, मैनिफेस्टो को लेकर चर्चा की जा रही है। वो चुनावी घोषणाएं जिन्हें लेकर रिझाने का प्रयास कांग्रेस करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, CWC की बैठक है, कौन कौन मौजूद है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, साफ तौर पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक राजधानी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में होते हुए नजर आ रही है। ये CWC की बैठक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जिसमें तमाम राज्य से तमाम जो मेंबर्स हैं और तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उसके साथ ये बैठक होते हुए नजर आ रही है। आपको बता दूं, मैनिफेस्टो क्या रहेगा उसको लेकर यहाँ पर तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। घोषणा पत्र में क्या क्या बातें अहम रहने वाली है उसको लेकर यहाँ बातचीत होते हुए नजर आ रही है। आपको बता दूं कि पंजाब से अगर बात करें तो सुखजिंदर रंधावा, रणजीत सिंह चन्नी, तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि साथ में क्या अंदर मैनिफेस्टो को लेकर क्या रणनीति तय चल रही है। जो जानकारी प्राप्त हो रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो 5 स्तंभ हैं उसको यहाँ मुख्य बिंदु बनाया गया है, जिसमें बात करें तो किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। इन तमाम 5 जो स्तंभ हैं, तमाम हर एक स्तंभ में 5 गारंटी है जो आने वाले चुनाव में हम देखेंगे कि कांग्रेस की तरफ से प्रचार प्रसार के दौरान तमाम जो कैंपेनर्स है ये कहते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से हिस्सेदारी न्याय में तमाम जो युवा हैं उनको आरक्षण दिया जाए, SC ST को लेकर प्लान जो कानूनी गारंटी दी जाए, जल जंगल जमीन कानून लागू किया जाए, अपनी धरती अपना राज, तमाम चीजों पर बातचीत हो रही है। वहीं नारी न्याय की बात करें तो महालक्ष्मी जो योजना है, उसके अलावा बात करें तो आधी आबादी पूरा हक, उसके अलावा बात करें तो शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं वो रहने वाले हैं मैनिफेस्टो में। जिसमें किसानों के हक की बात करें, श्रमिकों की हक की बात करें, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मैनिफेस्टो में एक रणनीति के रूप में तैयार किए गए हैं, जो आने वाले समय में चुनाव प्रचार प्रसार में होते हुए नजर आएंगे। दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद कब लिस्ट घोषित होती है नामों की, देखना दिलचस्प होगा। जी रवि, शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो CWC की बैठक जारी है। 5 स्तंभों के बाद 5 स्तंभ बनाए गए हैं जिनपे युवा, महिला, श्रमिक और किसानों को साधने की कोशिश यहां पर कांग्रेस द्वारा की जा रही है। और इसके बाद CEC की बैठक भी होगी जिसमें तीसरी सूची को है कांग्रेस जारी कर सकती है। चुनावी दंगल सज चुका है और पक्ष विपक्ष में बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस नेता चित्रा सरवारा ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदलने से ये साफ हो गया है कि चुनावी हवा बीजेपी के खिलाफ चल रही है। वहीं संजय भाटिया जो करनाल से बीजेपी सांसद है, उन्होंने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कि भाजपा को इस ऐन चुनाव के मौके पर इतने अहम समय पर मात्र 6 महीने जब प्रदेश की सरकार के रह गए तो उन्हें अपने प्रदेश का मुखिया, अपना होम मिनिस्टर और अपना पूरा कैबिनेट बदलना पड़ रहा है। ये साफ दिखाता है कितनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। हर सर्वे के अंदर भाजपा को पता चल गया था कि उनके मुख्यमंत्री, मिनिस्टर और उनकी सरकार अब हरियाणा में दोबारा नहीं आ रहे। जैसा कि भाजपा ने बाकी प्रदेशों में भी एक्सपेरिमेंट किया है, वो आखिरी मिनट में चेहरे बदलकर सोच रहे हैं कि वही पुरानी जो है ना, नई बोतल में पुरानी शराब हो, जो एक कहावत चली हुई है, उस तरह का कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जो लोग जानते हैं कि चाल और चरित्र मात्र चेहरा बदलने से नहीं बदलता, वही भाजपा है, वही क्राइम नंबर 1 चल रहा है, वही देश प्रदेश में मर्डर हो रहे हैं, वही महिलाएं हैं असुरक्षित है, वही किसान धरने में बैठा है, वही कच्चे कर्मचारी आज भी आंदोलनरत है। तो कुछ भी नहीं बदला है। और हम समझते हैं कि भाजपा कितने भी मंत्री बदल ले, कितने भी परपंच इस तरह के चला ले, लोगों से अब भाजपा की सच्चाई छुपी नहीं और भाजपा अपने भविष्य और कर्मों के फल से बच नहीं सकती। थैंक यू। आपने डर दिखाकर सस्ते दामों में बिल्डरों को बिकवाकर वही जमीन आपने रिलीज करी। आपका नाक तक आप भ्रष्टाचार में डूबे हो, हर तरह के केसों में डूबे हो। मैं तो ये देख रहा हूँ कि कानूनी प्रक्रिया इतनी स्लो कैसे होगी। अब तक ये जेल के पीछे होते, 100% होते। इनके काले कारनामे इनके सामने आएंगे, तब पता लगेगा किसने किसका शोषण किया। नौकरियां आप बेचते थे,
नौकरियों के बदले में रिश्ते आप करते थे। कौन सा ऐसा काम है गलत आपने नहीं करा? और आप किसी के समाज के शोषण की बात करते हो। संतों का, महापुरुषों का सम्मान मोदी जी ने देश के अंदर और प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी ने किया है, वो सबके सामने है। जितने महापुरुषों की जयंतियां मनोहर लाल जी के शासनकाल में मनाई गई, उसका 10वां हिस्सा भी अगर हुड्डा साहब ने मनाई हो तो जाओ हम स्वीकार कर लेंगे। जो आरोप हुड्डा साहब लगा रहे हैं वो ठीक है। ऐसे बोलना और झूठ बोलना, मैं कहता हूं ये इनकी फितरत बन चुकी है, कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। लोग इनको समझ चुके हैं, इनकी ये हालात है। आज कांग्रेस के लोग भी अपनी लीडरशिप को पसंद नहीं करते, इनके ये हालात हैं। फिलहाल हरियाणा प्राइम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।